विन्यास हो जाएगा 2 8 1। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने के लिए दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगा दोस्तों, पूरा जड़ से भी लेकर के चल जाऊंगा और 100 ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलता हूं पहले टॉपिक पर। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, आपको बता दें कि सबसे पहले हम पूरा जड़ से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज का अगर जड़ बरियार रहता है तभी तो आपका जो ट्रिक रहेगा वो काम करेगा। देखिए इस प्रकार से कुछ यहाँ पे हम बात लिख दिए हैं। ठीक है, इसको पर अभी चर्चा नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, परमाणु संरचना बनाना है। परमाणु संरचना को अगर आप समझ गए तो ये आपको पूरा अच्छा से दिमाग में जाके फिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीधा दिमाग में जाएगा। चलिए देखिए हम किस प्रकार से परमाणु संरचना बनाते हैं। ये ठीक है, परमाणु का नाभिक होता है। अब देखिए आपको बारी बारी से हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये परमाणु संरचना हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहता है बीच में, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दोस्तों परमाणु जो रहता है, परमाणु के नाभिक में यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, यानी कि P और N रहता है उपस्थित। ठीक है, चलिए परमाणु के नाभिक में। ठीक है, इस प्रकार से। अब तो दोस्तों हमको इस पर तो चर्चा नहीं करना, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इस सबको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कक्षा बोलते हैं। ठीक, कक्षा को दोस्तों सूचित किया जाता है K L M N। इस प्रकार से दोस्तों कक्षा को सूचित किया जाता है K L M N। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। कक्षा किसको बोलेंगे दोस्तों, ये सब जो ये जगहिया खाली है रे भैया, एकरा हम लोग कक्षा बोलेंगे। या देखिए कक्षा है, ये भी देखिए क्या है, कक्षा है। ठीक है, बात है समझ में। बीच में है जो नाभिक है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए तो ये सब जितना है रे भाई सबको हम लोग कक्षा बोलते हैं। हाँ, अभी कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 एक कक्षा हो सकता है, आप इसको और भी कर सकते हैं बड़ा। ठीक है, और बड़ा भी कर सकते हैं, यानी जितना बड़ा आप कर सकते हैं ये आपका मर्जी दोस्तों। ठीक है, तो कक्षा का दोस्तों हम K L M N से सूचित करते हैं। यहाँ हम K लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, और बाद वाला कक्षा में N भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमको क्या सीखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए किसी भी तत्व की, यही ना सीखना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक बात आप समझते हैं, एक कक्षा होता है दोस्तों, एक होता है उपकक्षा। ठीक है, उपकक्षा, कक्षा को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं और उपकक्षा को इंग्लिश में हम लोग सब सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों सब सेल बोलते हैं और इसको हम लोग दोस्तों कक्षा बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। चलिए तो उपकक्षा हमारा होता है दोस्तों S P D F। ठीक है, S P D F। S का मान दोस्तों 2, P का मान 6, D का मान 10 और F का मान 14। इस प्रकार से आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, चलिए तो S का मान 2 रखना है, P का मान 6 रखना है, D का मान 10 रखना है, F का मान 14। ठीक है, ये हमारा उपकक्षा हो गया दोस्तों, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, ठीक है, ये सब कक्षा है और यही सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, लेकिन हमको पता करना ये है दोस्तों कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला कक्षा हो गया तो पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा कक्षा तो दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, हर एक चीज का लिमिट होता है। जैसे कोई भी चीज अगर आपके घर में है, ठीक है, या कोई भी चीज है, जैसे गाड़ी है, कुछ भी ले लीजिए, तो उस पर लिमिट रहता है कि इस पर कितना लोग अधिकतम बैठ सकते हैं। ठीक है, ना कि इसमें जोर जबरदस्ती किया जा सकता है। ठीक है, उसका लिमिट होता है कि इसमें कितना लोग अधिकतम बैठ सकते हैं। ठीक है, लिमिट होता है या ना होता, हर एक चीज का लिमिट होता है। तो उसी प्रकार से हमारा परमाणु यानी परमाणु संरचना में इसमें भी हमारा कुछ नियम होता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। दोस्तों बताए थे कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार से परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ करता है, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे गोल 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 घूमता है। लेकिन
एक कक्षा के अनुसार बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही बात हम लोग का पता करना है कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, चक्कर मारेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आपको हम समझाते हैं अब बारी बारी से। ठीक है, हमको अगर कहे, ठीक है, जैसे कि ले मान लिया जाए आपको कहे सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु संख्या तो सबको याद रखना पड़ेगा रे आपको भाई। ठीक है, कि किस तत्व का कितना परमाणु संख्या होता है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर सोडियम आपको दे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं, इस ट्रिक पर आते हैं। ये जो हम लिखे हैं ना, इस पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों O1s, ठीक है, 2s, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2p, यहाँ पे 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d, f, 6f। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6f लिखा है, लाइट की प्रॉब्लम थोड़ा हो रहेगी। चलिए, तो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरता है पहला में, यानी O1s में। O1s में भरला के बाद में दोस्तों फिर ये वापस चला जाता है रिटर्निंग, ना कि अब इधर से ढुक गया। ठीक है, O1s में ढुकला के बाद में फिर वापस आता है, फिर आता है 2s में। 2s के बाद फिर रिटर्निंग चल जाता है, फिर आता है 2p में, और 2p के फार्ले सीधे चल आता है 3s में। और 3s के बाद में फिर रिटर्निंग चल जाता है, आता है 3p में, 3p के बाद आता है 4s में, 4s के बाद फिर रिटर्निंग चल जाता है 3d में। यानी कि उधर से कोई चीज आया तो ना कि अब इधर से ढूक के पार हो जाएगा, नहीं, उधर से आया फिर वापस जाके फिर उधरे से आएगा, फिर वापस जाके फिर उधर ये से आएगा। ठीक है, यानी कि पहला में हम लोग का O1s होगा, तो s के मान बताएं दोस्तों कितना दोस्तों 2। उसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, 1s के बाद रिटर्निंग चल जाएगा भाई, आ जाएगा 2s में, तो लिखेंगे 2s, लेकिन s के s है तो दुए रहेगा दोस्तों, s है तो दुए रहेगा। ठीक है, ये फिक्स है। उसको बाद में 2s के अला के बाद में यहाँ वापस जाएगा, आएगा 2p में, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 2p, जबकि p का मान कितना होता है रे भाई, 6 होता है। चलिए ठीक है, और हाँ, कल आप लोग का क्लास नहीं मिला था, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है दोस्तों, इसी कारण आप लोग का कल क्लास नहीं मिला था। ठीक है, चलिए, और 2p में अला के बाद में कहाँ आएगा दोस्तों 3s में, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 3s। लेकिन आप देखिए जो है हमारा सोडियम है, उसमें परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है दोस्तों। कहने का मतलब कि जितना परमाणु संख्या होता है रे भाई, उतने इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बात को जान लेना। ठीक है, परमाणु संख्या को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि 11 को इसमें देखिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमको क्या करना है भाई, कि पहला में दिए 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, फिर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, फिर दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 4 और 2 6। अब हमारे पास कितना बच रहा है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। लेकिन एस जो है रे भाई, यहाँ जो 3s लिखल है, वो एस जो है रे भाई, वो मांग रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एस कितना मांग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ, हमारे पास जितना रहेगा उतने न, किसी अगर मान लिया जाए हमारे पास 20 रुपया है, कोई हमसे दोस्त 50 रुपया मांग रहा है, तो क्या उसको हम 50 रुपया कहाँ से देंगे, दे ही नहीं सकते। 20 रुपया है, हाँ 20 रुपया लो। ठीक है, जितना रहेगा उतना हम मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है, जितना रहेगा हम उतने देंगे। ठीक है, ज्यादा हम कहाँ से दे सकते हैं, जितना रहेगा उतने ना। तो एस मांग रहा है 2, लेकिन है हमारे पास कितना, 1। तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे। ठीक है, हाँ, तो कहेगा सर तो तू ही तो बताया है रे कि एस के मान 2 होता है। अरे होता है, ठीक है, होता है। हम तो बोले ना कि आपके पास 20 रुपया है और वो आपसे 50 रुपया मांग रहा है, तो क्या आप उसको 50 रुपया दे दीजिएगा, कहाँ से दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं ना दीजिएगा। तो वही बात यहाँ है रे भाई। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 2 8 11। ठीक है, अब कहेगा कैसे सर, आपको यहाँ गिनना है रे भाई, 2 और 2 4 और 4 और 6 10
और 10 और 1 11, और यहाँ परमाणु संख्या 11, 11 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर गया। अब इसको हम लिख दिए 2, पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। ठीक है, कहेगा ऐसे कैसे हुआ रे मास्टर। ठीक है, ऐसे कैसे हुआ रे मास्टर। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हम समझाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, उसको बाद में अभी तुरंत समझाते हैं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं। पहला, ठीक है, 1s का मतलब होता है दोस्तों पहला, यानी पहला कक्षा में हम लिखेंगे 1s2। ठीक है, आपको जो नीचे 1 2 3 लिखल है एकरा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिनाता है जो ऊपरे माथा पर बैठा रहता है जे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिनाता है कौन, जो ऊपरे माथा पर बैठा रहता है जे गिनाता है। ठीक है, चलिए इसको और मोटा थोड़ा सा कर देता हूं आपको ताकि दिखाई दे थोड़ा बेहतर। ठीक है, चलिए और बेहतर दिखाई दे इस प्रकार से। हाँ, तो देखिए 1s2 यानी कि पहला में रहेगा 1s2। अब 2s है दोस्तों, तो ये 1 के मतलब कि पहला, 1 के मतलब 1, तो यानी कि पहला कक्षा, और 2 के मतलब हो गया दोस्तों दूसरा कक्षा। ठीक है, एहू तर 2 है, तो एहू दूसरे कक्षा में रहेगा रे भाई। जेकरा साथे 2 2 रहेगा वो सब दूसरा कक्षा में ओकरा ले आके डाल देना, ढकेल देना, और जेकरा 3 रहेगा दोस्तों वो तीसरा कक्षा में। और है, चलिए दोनों एक साथ हो गया। अभी तीसरा है दोस्तों, तो तीसरा कक्षा में 3s1। अब हमको गिनना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों, तो कहिएगा 2 रे मास्टर। पहला में कितना 2, और दूसरा में 6 और 2, दूसरा में 6 और 2 8। अब देखिए ऊपरे वाला बोले ना कि ऊपरे वाला गिनना, ना कि एकरा गिन लेना 2 और 2 4, नहीं, माथा पर जो बैठा है ना माथवा पर ना ओकरा गिनना है। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट में तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों 1। इस प्रकार से हमारा सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आ गया 2 8 11। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एहू आंसर राइट है और एहू आंसर राइट है, ये एकरे से नहीं पैदा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत, अब आगे हम लेते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, मिटा देते हैं तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं दोस्तों सल्फर। तो सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16। कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, तो 16 होता है, तो इसमें हम कौची करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और निकालना शुरू करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा दोस्तों, कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहला कक्षा में, तो 1s2। ठीक है, फिर दूसरा में 2s2, फिर 2p6, 3s2। ठीक है, अब देखिए गिनते चलना है, जैसे ये से लिखा है, इसका मतलब होता है सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। तो जैसे देखिए 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 10 और 2 12। अभी घट रहा है कितना रे भाई, 4, 12 4 देंगे तो 16 हो जाएगा ना। चलिए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन 3s2 में आ गया, यहाँ आ गया दोस्तों। अब फिर यहाँ से क्या होगा, रिटर्निंग जाएगा, आएगा कहाँ 3p में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना दोस्तों 3p। ठीक है, चलिए यहाँ 3p लिखेंगे, और p का मान कितना होता है दोस्तों 6। लेकिन हमको करना क्या है रे भाई कि 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 हो गया। हमको देना कितना था 16, कितना था 16 था। अब बांट रहा है तू कितना 18, 2 कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पीछे मांग रहा है ना भाई, तो आपको देना है मात्र 4। कितना देना है, 4 देना है। ठीक है, इसलिए 4 देना है, समझाते हैं। देखिए अब देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 4 16, हमारा हो गया काम तमाम। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन इसको पास रहेगा उतने ना मांगेगा भाई, अब तू ज्यादा कहाँ से दे सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा हो गया पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हो गया 2 और 6 8 हो गया, और तीसरा, दोनों तीसरा में गिनती होगा, कहें कि 3s और 3p। ठीक है, दोनों तीसरा में गिनती होगा, तो तीसरा में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से देखिए हमारा 2 8 6 और हमारा एहू हो गया जा करके राइट। आप जाके इसको में भी सजा सकते हैं, इस प्रकार से करके आप इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को प्रकार को कोई दिक्कत। चलिए अब हम बताते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखाते हैं, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा
कि कोई कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कोई भी कक्षा रहे, पहला दूसरा तीसरा, यानी सबको हम तो सूचित करते हैं के एल एम एन से, ठीक है। तो हम के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एल में कितना होना चाहिए, एन में कितना होना चाहिए, एन में कितना होना चाहिए, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे फार्मूला होता है दोस्तों 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक है। ए ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, उन्हीं ने ये फार्मूला दिए थे और बताए थे कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, होनी चाहिए। तो आप जहां लिखते हैं, जहां एन जो हमारा है दोस्तों कक्षा की संख्या है, कोई चीज दोस्तों कक्षा की संख्या, एन कोई चीज दोस्तों कक्षा की संख्या है, ठीक है। एन में हम कक्षा की संख्या भरेंगे। आई फार्मूला कैसे काम करेगा, जो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ, ठीक है, 2n स्क्वायर फार्मूला होता है। एन कौची बताया है मास्टर, कक्षा के संख्या, यानी पहला में, तो पहला में कितना होगा दोस्तों 1 कक्षा, यही ना होगा दोस्तों। पहला में एन के जगह कितना रखेंगे 1, यानी कक्षा के संख्या 1 लेंगे, अब पावर 2 है दोस्तों, तो 2 करेंगे तो 2 गुना, और 2 1 के पावर 2 रहे से कोई फायदा है 2, यानी पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है 2 से ज्यादा कभी नहीं भरेगा, 2 से ज्यादा कभी भरे के कोई सवाल नहीं है रे भाई, ये बात को तुम लोग नोट में याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कक्षा दूसरा लेंगे, ठीक है, 2n स्क्वायर है तो दूसरा कक्षा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कक्षा लिए, तो n के जगह 2 रखे दोस्तों, पावर 2 था तो 2 करें 2, और 2 के पावर 2 था 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, यानी कि दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे कि देखिए 2 पहला में हुआ दोस्तों और दूसरा में 8 हुआ है या नहीं है, बताइए पहले। हाँ, तो यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से आप तीसरा कक्षा में पता कर सकते हैं। तो 2n स्क्वायर, n के जगह 3 रखिए, पावर 2 कीजिए, ठीक है। तो 2 और 3 तिया 9, ठीक है, 3 के पावर 2 है तो 3 तिया 9, और 9 दूनी दोस्तों 18, यानी तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकता है दोस्तों। तो ये फार्मूला हमारा काम कब आएगा दोस्तों, कब काम आएगा, जब हमको से पूछा जाएगा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कि कोई भी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे कि हमारा हो गया के में, तो के में पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया दोस्तों एल, तो एल में अधिकतम 18, और एम तीसरा दोस्तों, तब तीसरा कक्षा में अधिकतम 18। इस प्रकार से दोस्तों 2 8 18 हमारा होते रहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा 2n स्क्वायर दोस्तों, 2n स्क्वायर कहाँ काम करेगा, जहां पूछेगा किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए, इस प्रकार से आपको ये बात समझ में अभी तक भी नहीं आई है, नहीं आई है, तो चलिए समझाते हैं। अब दोस्तों अब हमको कहेगा अगर निकालने के लिए, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमरा से पूछा जाएगा रे भाई, कहेगा कि बताइए जरा पोटासियम के, तो पोटासियम के परमाणु संख्या 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जरा यहाँ पर पहला कक्षा में भरेगा दोस्तों 1s, s कितना मांगता है 2 मांगता है, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ से रिटर्निंग चल जाएगा, फिर आएगा 2s में ढुकेगा दोस्तों, 2s, s कितना मांगता है 2 मांगता है, ठीक है। फिर यहाँ से रिटर्निंग चल जाएगा रे भाई, फिर आ जाएगा 2p में, तो 2p कितना मांगता है दोस्तों, कहिएगा 6 मांगता है गुरुजी, ठीक है। उसको बाद में 2p के बाद में सीधे आएगा, ठीक है, आएगा तो 3s भेटाएगा, तो 3s करेगा, कहेगा जी सर बोलिए, तो 3s, s कितना मांगता है 2। अब 3s के बाद में फिर कहाँ चलेगा रिटर्निंग, आएगा 3p में। आप 3p देखिए दोस्तों, तो हम लिखेंगे 3 और p कितना मांगता है 6। थोड़ा सा काउंटिंग कर लेते हैं, 2 2 4 और 6 10, और 10 और 2 12, 12 6 18, 18 हो गया रे भाई। अब बताओ तोरा चाहिए कितना, 19। अभी एक घट रहा है, आए हैं 3p में, और 3p के बाद कहाँ आएंगे भाई 4s में आएंगे। 4s अगर 2 लिख देते हैं, s कितना मांगता है 2, लेकिन हमारा देना कितना है 1, कहें कि अब हमारा इन 1 रुपये है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन में बच रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से देंगे, देंगे नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। जी हाँ, आप कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर दीजिएगा, कारण कि जितना आपके पास रहेगा कोई मांगेगा आप उसको उतना ही ना दीजिएगा, ज्यादा कहाँ से दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि 2 और 2 4, ऊपर ऊपर वाला गिनना है, बताए थे ना हम, ऊपर ऊपर वाला गिनना है, नीचे 2p 3p 4s कुछ रहे, ओरा से तोरा कुछ मतलब ना, ये का हो ना हो कोई पता ना, ठीक है। देखिए 2 2 4, 4 6 10, और 2 12 6 18 1 19, हमारा हो गया पोटासियम के काम तमाम।
आप कहेगा कि सर इसको ऐसे लिखे ना 2 8 6 जैसे लिखते हैं। तो देखिए पहला में 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 तो 2 अच्छे 8 3 3 वाला के एक साथ है 8 कर देंगे। अब 4 वाला के अकेले छोड़ देंगे 1, यानी 2 8 8 1। ठीक है 2 8 8 1। देखें कैसे निकल गया दोस्तों, कितना आराम से आप लोग को ये समझ में आ गया। आया या नहीं आया दोस्तों बताइए। ये फार्मूला पहले याद रखिएगा 2n²। कब दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसी कक्षा में। ठीक है चलिए इस प्रकार से आप लोग को आई याद रखेगा। sp_df ये उप कक्षा होता है दोस्तों, सब सेल s2 होता है। सब में देखिए 4 4 का फर्क है। ठीक है सब में 4 4 का फर्क है। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। ठीक है यानी कि 2 6 10 14। ठीक है तो sp_df है। ठीक है वही काम किए दोस्तों 1s 2s 3s 4s 5s 6s। फिर 2p यहाँ से एक कम कर देना 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक है इस प्रकार से फिर यहाँ कम कर देना 3d 4d 5d 6d। इसी प्रकार से कम करते आपको चला आना है बारी बारी से दोस्तों। चलिए ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों? हाँ अभी तक हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला घंटी बजा दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलता है आपका भाई जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।